हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट चैप्टर। क्या नाम है? इंडिगो। किसका लिखा हुआ है? लुइस फिशर का लिखा हुआ है। ठीक है, अपन ने और चैप्टर्स कर लिए। रिकॉल करो कौन से? द लास्ट लेसन करा, लॉस्ट स्प्रिंग करा, डीप वाटर करा, द रेड ट्रैप करा। अब आते हैं अपन अपने इंडिगो चैप्टर में। इसका भी इजी लैंग्वेज में समराइजेशन करेंगे अपन। एक स्टोरी है, थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के इस मैटर को तैयार करा आपके, ठीक है। बट आपको क्या करना, आपको ये मैटर तो समझना है समरी के लिए, कहानी के लिए, ठीक है, इनफ है। बट आपको थोड़ा सा आपकी जो चैप्टर है उसको रीड ज़रूर करोगे आप, क्योंकि उसमें डेट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, काफ़ी इवेंट्स हैं, काफ़ी जो आपको रिकॉल करना आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। वो जैसे डेलीगेट्स थे और क्या क्या चुनाव हुए थे, कब हुए थे, गांधी जी कब जाकर ना ये कांग्रेस के चुनाव में गए थे, और ये जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं वो कब मिले उनसे, गांधी जी से। तो सारी चीज़ें हैं, वो डेट्स तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। आपको क्या करना, आपको ये समराइजेशन तो समझ लेना, हिंदी समझ लेनी है, स्टोरी समझ लेनी है, बट आपको आपकी बुक की ज़रूर हेल्प लेनी है। उसमें जो कुछ इवेंट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके 1 मार्क के वो क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। स्टोरी है, पढ़ते हैं अपन। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं स्टोरी का। क्या है? क्या इन दिस स्टोरी द ऑथर डिस्क्राइब्स गांधी जी स्ट्रगल। इस स्टोरी में अपने को जो ऑथर हैं लुइस फिशर, वो अपने को गांधी जी का स्ट्रगल बताते हैं। किसके लिए? फॉर द पीजेंट्स, पुअर पीजेंट, जो गरीब पीजेंट्स थे ऑफ चंपारण। चंपारण के जो गरीब किसान थे उनके बारे में, जब उनके लिए गांधी जी ने जो जो प्रयास करे उनके बारे में अपने को जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। वो वर्ड शेयर क्रॉपर्स, जो पीजेंट्स थे चंपारण के, वो कौन है? वही किसान है। जो वो कौन है? शेयर क्रॉपर्स है, मीन्स बटाईदार कहते हैं जिनको, शेयर क्रॉपर्स है वो, ओके। दे लेड ए मिजरेबल लाइफ, और काफ़ी कठिनाइयों से, काफ़ी बुरी तरीके से अपने जो जीवन को बिता रहे हैं। वो कौन? पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, दे आर शेयर क्रॉपर्स, ओके। एंड वर फोर्स्ड टू ग्रो 15% इंडिगो ऑन देयर लैंड। इंडिगो क्या है? एक कमर्शियल क्रॉप है, मतलब एक फेमस नील की खेती कहेंगे इसे, नील की खेती, ठीक है, नील की खेती इंडिगो। तो क्या है भाई, जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, कौन लैंडलॉर्ड्स? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का एक रूल था अपने इंडिया पर। तो उस एरिया में, चंपारण के एरिया में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो शेयर क्रॉपर्स को भाई क्या किस तरीके से बाधित कर रहे थे कि आपको अपने जो 15% जो आपका जो खेत है उस पर 15% जो एरिया है उसमें आपको इंडिगो ही उगानी है। मतलब ये बाधित किया गया था कि भाई आपको नील की खेती ही करनी है उस जगह पर, ठीक है। तो ऑन देयर लैंड, अपने खेत के, अपने जो भी उनका खेत है उन पर आपको 15% इंडिगो ही उगानी है, और ये हमको देनी है, यही हमको देनी है। दिस वाज एन एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट हुआ हुआ था, एक समझौता हुआ था शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, ठीक है। दिस सफर्ड ए ग्रेट इनजस्टिस एंड टू द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब जो ये जो पुअर पीजेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, वो ये काफ़ी परेशान होने लग गए धीरे धीरे। शुरुआत तक तो ठीक था, फिर धीरे धीरे काफ़ी परेशान होने लग गए। क्यों? ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी प्रथा थी ना, कहाँ पर? बिहार में, चंपारण बिहार में ही है, ठीक है। तो उससे काफ़ी परेशान हो गए। तो गांधी जी स्टूड अप ऑफ देयर लीडर, और ऐसे ही गांधी जी को ये जब बात पता चली, किसके थ्रू पता चली अभी पढ़ेंगे अपन। राजकुमार शुक्ला, एक शेयर क्रॉपर है, वो जाता है गांधी जी के पास, ठीक है। तो गांधी जी स्टूड अप एज देयर लीडर एंड ब्रॉट जस्टिस टू फॉर द पीजेंट, ठीक है। तो कि गांधी जी उनके साथ खड़े हुए, उनके समर्थन किया उनका, उन पुअर पीजेंट्स का जो शेयर क्रॉपर्स थे, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ उन्होंने, उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी और जीती भी, ठीक है। अब अपन स्टोरी पर आते हैं। मेन पॉइंट्स हैं, आप बुक का रीड ज़रूर करोगे बुक से, जिससे आपको थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स है, इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, वो ध्यान रहे, ठीक है। स्टोरी पर आता हूँ मैं।
राजकुमार शुक्ला, आपका करेक्टर है राजकुमार शुक्ला। ये कौन है? एक पुअर पीजेंट है, साथ ही साथ इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, प्लस क्या है? रिजोल्यूट है। रिजोल्यूट होता है दृढ़ संकल्पी, संकल्पी व्यक्ति है, काफ़ी इसको संकल्पी कहा गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंगो में, आपकी जो क्वेश्चन आंसर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट क्यों कहा गया है। बहुत अच्छा पर्सन है, आपके हमेशा एग्जाम में आता है, बात करेंगे उस पर भी, ठीक है। पुअर पीजेंट शेयर क्रॉपर है राजकुमार शुक्ला, फ्रॉम चंपारण, चंपारण का, विशिंग टू मीट गांधी जी। अब ये जो इनजस्टिस हो रहा था ना चंपारण में, तो ये चाहते थे कि गांधी जी तो बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, तो उनके पास कि गांधी जी हमारे लॉयर भी रहे हुए हैं, है ना, साउथ अफ्रीका से। तो राजकुमार शुक्ला हैं ये पुअर पीजेंट है, वो जाते हैं किसके पास? गांधी जी के पास जाते हैं। मगर उस टाइम चुनाव हो रहे थे, काफ़ी बिजी थे गांधी जी, तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला को अपॉइंटमेंट नहीं दे पाए क्योंकि उस टाइम बहुत बिजी थे, ठीक है। बट रिजोल्यूट क्यों किया गया था? ही फॉलोड गांधी एवरीवेयर, मगर रिजोल्यूट था, दृढ़ संकल्पित था राजकुमार शुक्ला कि नहीं, मैं गांधी जी को लेकर ही जाऊंगा, अब मुझसे सहन नहीं होता वो लैंडलॉर्ड सिस्टम, ठीक है। इसलिए इसको जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करता था कि मेरे को अपॉइंटमेंट लेना ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बीइंग ए रेजोल्यूट कहा गया था राजकुमार शुक्ला को, ठीक है। अब गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे भाई? कानपुर गए, अहमदाबाद गए। प्लेस ध्यान रखना, आपका सेकंड क्वेश्चन इसी पे है कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ने भाई कहाँ कहाँ विजिट करी थी भाई? तो कहाँ कहाँ करी थी? कानपुर में करी थी, अहमदाबाद में करी थी, कलकत्ता में करी थी, पटना में करी थी, मुजफ्फरपुर में करी थी और चंपारण में करी थी एंड में, ठीक है। लास्ट में मुजफ्फरपुर एंड चंपारण में, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। सर्वेंट एंड राजेंद्र प्रसाद हाउस। अब ठीक है, अब काफ़ी जगह घूम लिया, अब गांधी जी फ्री हो गए, ठीक है। गांधी जी फ्री हो गए तो अब उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दे दिया। किसे दे दिया? कि चलो मैं आपके साथ चलूँगा। किसको? राजकुमार शुक्ला को कह दिया। अब वे जाते हैं, तो वो राजेंद्र प्रसाद हैं जो अपने प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, उनके हाउस पर, उनके घर पे गए कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो शेयर क्रॉपर्स है, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके साथ एक क्या सिस्टम है। तो कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ कहाँ गए? राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए थे। थ्रो गांधी जी टू बी एन अनदर पीजेंट अनटचेबल। अब वहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद जी का घर था, वहाँ पर थे नौकर, सर्वेंट्स, है ना, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। अब वो जो सर्वेंट्स थे ना, उन्होंने गांधी जी को क्या समझ लिया? एक अनटचेबल व्यक्ति समझ लिया और एक पुअर पीजेंट समझ लिया, एक गरीब किसान समझ लिया। अब क्यों भाई? गांधी जी काफ़ी सिंपल तरीके से अपीयरेंस था उनका, काफ़ी धोती कुर्ता पहनते थे, तो उनको कोई ऐसे देख के ऐसे कह नहीं सकता कि भाई ये काफ़ी बड़े लॉयर हैं और काफ़ी ज्ञान है इनको, महात्मा है ये। तो काफ़ी सिंपल रहने वाले व्यक्ति थे गांधी जी। तो अब वो प्लस एक साथ, और तो दूसरी बार राजकुमार शुक्ला के साथ भी थे उसी टाइम वो, तो सर्वेंट्स ने उनको दूसरा पुअर पीजेंट क्यों माना भाई? कि राजकुमार शुक्ला के साथ थे वो, क्यों? राजकुमार शुक्ला वहाँ पर आता रहता है कि मांग करने के लिए कि सर हमारी कि ये जो हमारे साथ लैंडलॉर्ड सिस्टम इसको ख़त्म करो, राजेंद्र प्रसाद के साथ। मगर इस बार वो गांधी जी के साथ गया, तो गांधी जी को भी राजकुमार शुक्ला के साथ एक अनदर पीजेंट और एक अनटचेबल व्यक्ति समझ लिया था। किसने समझा था? सर्वेंट्स ने समझा था। तो अब गांधी जी और थोड़ी सी बात हो गई राजेंद्र प्रसाद के साथ और राजकुमार शुक्ला के साथ। अब गांधी जी ने डिसाइड करा कहाँ पर जाने का, डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर जाने का फर्स्ट डिसाइड करा, फर्स्ट टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? शेयर क्रॉपर। अब मुजफ्फरपुर जाना उन्होंने चुना कि वहाँ पर जाकर वे जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है शेयर क्रॉपर्स के बारे में, बटाईदारों के बारे में, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है किस प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं वहाँ पर, उसकी जानकारी के लिए वो कहाँ गए? मुजफ्फरपुर गए पहले। अब ठीक है, वहाँ से गए। अब सेंट टेलीग्राम टू JB कृपलानी, एक JB कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा था भाई उन्होंने कि भाई मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे स्टेशन पे, तो JB कृपलानी थे उनको स्टेशन पे लेने आए थे। जब वे मुजफ्फरपुर आए थे तो JB कृपलानी थे जो वो उनको स्टेशन पे लेने आए थे, ठीक है। स्टेशन पे आए जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ, तो JB कृपलानी जो व्यक्ति थे वो उनको स्टेशन पे वेट कर रहे थे उनका, ठीक है। एंड स्टेड इन द प्रोफेसर मलकानीज हाउस। अब गांधी जी रात को रुके कहाँ थे भाई? रुके थे प्रोफेसर मलकानीज हाउस। एक प्रोफेसर है, ये गवर्नमेंट टीचर हैं, तो ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट टीचर थे तो गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो प्रोफेसर ये
मलकानी के रुके, वो रात को स्टे किया उन्होंने, और जेबी कृपलानी उनको लेने आए थे कहाँ, रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज अराइवल स्प्रेड। अब भाई जो गांधी जी जब अब स्टूड हो गए उनके एज ए लीडर, ठीक है, उनके लीडर के रूप में स्टूड हो गए कि, तो अब ये बात फैल गई पूरे एरिया में कि भाई किस प्रकार से गांधी जी हैं वो हमारे जो शेयर क्रॉपर्स के लिए खड़े हो गए हैं। तो स्प्रेड है ना, गांधी जी का जो अराइवल था, आने की खबर थी, वो हर जगह फैल गई थी जो शेयर क्रॉपर्स में। अब उनको एक आशा थी कि अब गांधी जी आ गए हैं तो शायद हम इस लैंडलॉर्ड सिस्टम से बाहर आ जाए। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू मीट हिम। अब जो शेयर क्रॉपर, अब जब बात फैल गई ना कि गांधी जी आ गए भाई, तो शेयर क्रॉपर्स जो बटाईदार थे वो काफ़ी लार्ज नंबर में आ गए और गैदर्ड कर लिया, गांधी जी को घेर लिया और उनसे मिलने लगे। ठीक है, टू मीट हिम, उनके प्रशंसा में। ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स ओवर्न बाय इंग्लिश पीपल। और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी वो भाई डिवाइडेड इनटू काफ़ी जागीरों में, स्टेट यानी होती हैं जागीरों में बटा हुआ था, ओवर्न बाय इंग्लिश पीपल, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनका कब्जा था वहाँ पर। ठीक है, टेनेंट्स फार्मर, एंड दे कंपेल्ड टू ये प्लांट्स 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो। और वही लोग थे जो वहाँ के किसानों को, मीन्स पुअर पीजेंट्स जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनको 15% इंडिगो उगाने के लिए बाधित कर रहे थे। ठीक है, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे ना, वो बाधित कर रहे थे पुअर पीजेंट्स को। इन द मीन टाइम, अब इसी के बीच क्या हुआ था, तो जर्मनी थी ना, जर्मनी हैड डेवलप्ड ए सिंथेटिक इंडिगो। अब जो जर्मनी जो देश था भाई, उसने भाई एक सिंथेटिक, अब ये तो उगा रहे थे, अब जर्मनी ने क्या कर लिया, एक सिंथेटिक इंडिगो की मशीन बन गई, एक कृत्रिम इंडिगो एक मशीन डेवलप्ड कर ली उन्होंने। इस मशीन से भाई जो हमको कृत्रिम, बिना कुछ मेहनत करे, कृत्रिम इंडिगो जो नील की खेती है, वो जो नील है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फ्रीड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम द 15%। अब ये जब बात हुई तब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने फ्री तो कर दिया कि इनको पुअर पीजेंट्स को 15% जो उनको नील की खेती करनी पड़ती थी ना उससे। ठीक है, बट आस्क देम टू पे कंपेंसेशन, मगर उनको कंपेंसेशन के लिए कह दिया कि नहीं, आपको साझेदारी करनी पड़ेगी हमारे साथ। तो ये भी एक मुसीबत उनके लिए भाई, पीजेंट से पुअर कहाँ से कर देंगे भाई वो। ठीक है ना, गरीब किसान है। गांधी रीच्ड चंपारण, अब गांधी जी चंपारण पहुंच गए। विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, अब गांधी जी चंपारण में पहुंचे। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के जो थे ना, चीफ थे, सेक्रेटरी थे, है ना, चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे मिले हुए वहाँ जाकर चंपारण में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के, एसोसिएट टू गेट, ठीक है, हैंड्स, बट डिनाइड। मगर उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी थे ना, उन्होंने इनके जस्टिस के लिए मना कर दिया। किनको मना कर दिया? गांधी जी को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एज ही वाज आउटसाइडर, क्योंकि वो एक बाहर के व्यक्ति थे, केवल वो इस एरिया के व्यक्ति नहीं थे। वो कौन थे? कोई नहीं जानते थे ये, इसलिए उन्होंने उनको भाई मना ही कर दिया कि नहीं, हम आपको जानते ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं भाई हमारे साथ। गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, अब गांधी जी कहाँ चले गए? ऑफिशियल कमिश्नर थे ना जो ब्रिटिश है ना, वो जो उनके पास चले गए, ऑफिशियल कमिश्नर के पास। वो आस्क्ड हिम टू लीव तिरुहट, ठीक है ना। वो जो कमिश्नर थे ना, ब्रिटिश कमिश्नर थे, ऑफिशियल कमिश्नर थे, उन्होंने क्या कहते कि गांधी जी आप है ना तिरुहट जो जगह का नाम है ये छोड़ दो, लीव कर दो, आप कोई फ़ायदा नहीं है आपका यहाँ पर रहने से, हम नहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। ही डिसओबेड, मगर गांधी जी ने भी मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊँगा जब तक जस्टिस नहीं मिल जाती। वेंट, ठीक है, डिसओबेड टू वेंट एंड मोतीहारी। अब फिर कहाँ चले गए गांधी जी? मोतीहारी चले गए। मोतीहारी क्या है? द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी है मोतीहारी, तो वहाँ पर चले गए गांधी जी, ठीक है। वेयर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटिंग हिम, अब वहाँ पर क्या हो रहा था भाई? मल्टीट्यूड यानी अपमानित तो करना होता है, तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो किसान थे ना उनको अपमानित किया जाता था, ठीक है। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ पर भी वो अपना इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रख रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है भाई, ठीक है। इतना पढ़ लिया होगा, आराम से समझ आ रही होगी स्टोरी। आगे देखो, विजिटेड मल्टीट्यूड विलेजर्स स्टॉप्ड बाय द पुलिस, ठीक है, बट डिसओबेड ऑर्डर। अब गांधी जी उनको देख रहे थे, मगर है ना आप उनकी हेल्प करना चाहते थे, तो मगर जो पुलिस थी ना वहाँ की सुपरिटेंडेंट, ठीक है ना, तो वहाँ पर उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं भाई आप कौन हो, उनको करने नहीं दे रहे थे कुछ। बट क्या हुआ? अब देखो दूसरा स्टेंजा है, मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ।
क्या हुआ, अब गांधी जी के रेगुलर उनकी जो मांग थी सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, जो उनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं जिसको, और उनकी सत्य है, उनकी जो सिविल डिसओबीडियंस है, उनकी जो काम करने का तरीका है उनका, ठीक है ना, उसके कारण जो लैंडलॉर्ड्स थे और उनको बाधित होना पड़ा। भाई ये क्या आदमी है, ये तो ये इनके माथे पे ही हो गया। अब जो फिर क्या हुआ, तो गांधी जी को भाई वहाँ पर भेज दिया गया कोर्ट में। अब कोर्ट में चले गए तो क्या, कोर्ट में चले गए तो अब वो उनको परेशान करे गांधी जी को। मगर अब इतनी संख्या में शेयर क्रॉपर्स थे ना, जो वो गांधी जी के समर्थन में कोर्ट के सामने इकट्ठे हो गए भी कि गांधी जी को छोड़ दो, गांधी जी को छोड़ दो, नहीं हम नहीं, कुछ भी नहीं करने देंगे गांधी जी को। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे वो गांधी जी की रिस्पेक्ट करने लगे कि हमारे साथ किसने हमारा कितना साथ दिया और हमारे को कहाँ तक पहुँचा दिया, इस ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम से काफ़ी आगे तक निकाला है हमको, ठीक है। तो गांधी जी को जब कोर्ट में ले जाया गया तो अब वो जो कोर्ट वाले जो अथॉरिटीज़ थी वो भी देख रही यार कि इतने, अब अगर गांधी जी को कुछ करा भी तो ये जो इतनी सारी भीड़ है ये तो हमारा ऐसे कर देगी, इसलिए कोई मतलब ही नहीं। तो फिर गांधी जी को छोड़ना पड़ा उनको। और फिर बाद में क्या हुआ, गांधी जी के जो सिविल डिसओबीडियंस था और काम करने का तरीका था, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो पूरी रणनीति अपनाई शुरू से एंड तक, चीज़ों को कलेक्ट करके, लॉयर थे ही वो, और अपनी जो दिमाग था उनका, उस राजनीतिक जो सूझबूझ थी उसके कारण, उसके चलते पूरा जो उनको जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का जो सिस्टम था उसको कुछ % तक कम कर दिया था गांधी जी ने, ठीक है। गांधी एग्रीड, और फिर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने वो हो गए एग्रीड कि भाई हम 50% रिफंड दे देंगे आपको लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। इट सिम्बलाइज द सरेंडर ऑफ द प्रेस्टीज। और ये किसको सिम्बलाइज़ करता है भाई, कि गांधी जी की जो प्रेस्टीज थी ना उनको सिम्बलाइज़ करता है कि भाई गांधी जी ने किस प्रकार से ये जो शेयर क्रॉपर्स है उनकी किस प्रकार से हेल्प करी थी भाई। और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से उन्होंने 25% रिफंड के लिए कह भी दिया। अब गांधी जी रिफंड से भी एग्रीड हो गए थे। अब आप लोग सोचोगे कि भाई 25% ही से तो होते, मगर उनके मामले में जब मनी कुछ नहीं थी उनके लिए, क्या कि हमने टुक विक्ट्री, है ना, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड सिस्टम। उनके मेन में ये था कि रिफंड इज जस्ट नॉट मैटर, कुछ नहीं मैटर करता है, बट जो मैंने विक्ट्री हासिल करी है शेयर क्रॉपर्स के साथ, किसके ऊपर, अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना, तो वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रेस्टीज, उनकी सबसे बड़ी जीत वही हो गई थी कि भाई जीत लिया है सबको, ठीक है। अब क्या हुआ, सब चीज़ें ख़त्म। अब गांधी जी वहाँ पर ऐसे नहीं कि चीज़ें ख़त्म, तो अब गांधी जी ने ना वहाँ पर हेल्प करना ही छोड़ दिया। अब गांधी जी ने उस एरिया जो चंपारण एरिया था वहाँ पर काफ़ी हेल्प करी भाई लोगों की। गांधी वर्कड हार्ड टुवार्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिफॉर्म्स। अब गांधी जी ने वहाँ पर उस एरिया में देखो, सोशल सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, एंड कल्चरल है ना सांस्कृतिक रूप से वहाँ पर रिफॉर्म्स, उस चीज़ को उस जगह को डेवलप्ड करा, आगे शिक्षा प्रदान करी विद, है ना, और उनको डिस्ट्रेस था ना, जो उनको दुख था उनसे बाहर लाए। किसके कौन कौन उसके साथ थे, गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबा, महादेव देसाई थे, ये 2 टीचर बुलाए थे गांधी जी ने कि अपने एरिया से, कि भाई महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ये 2 जने थे जो गांधी जी ने जिनको बुलाया था इस एरिया में टीच करने के लिए, क्योंकि गांधी जी ने इस एरिया में स्कूल भी नहीं थी, तो गांधी जी ने स्कूल भी बनाए। 5 जिलों में यहाँ पर स्कूल्स भी खोल दी थी। कस्तूरबा थी उनकी वाइफ थी, वो भी उनको काफ़ी पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में सिखा रही थी। तो ये जो जने थे इन्होंने सब ने काफ़ी उस एरिया को डेवलप्ड करा, इकोनॉमिक रूप से, शिक्षा के रूप से, कल्चरल रूप से, ठीक है। गांधी जी टॉट ए लेसन ऑफ सेल्फ रियलाइंस, और गांधी जी ने उनको एक दृढ़ता का एक लेसन सिखा दिया, किनको, शेयर क्रॉपर्स को, बाय नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ इंग्लिश मैन। और ऐसे भी कह दिया कि भाई सीकिंग यानी तलाश करना होता है, कि भाई इंग्लिश मैन होते हैं ना जो अंग्रेज़ों की इनकी हेल्प की तलाश मत करो भाई, तुम अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनो, ठीक है ना, सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बनो, खुद दृढ़ बनो, जिससे आपको किसी की सीकिंग, आप किसी की तलाश नहीं करनी पड़े, आपको खुद ही अपना जस्टिस मांगने के लिए। तो वहाँ के जो लोग थे वो खुद भी इतने प्रिपेयर हो गए थे कि भाई कि हम अब कोई भी बात हो, कोई भी लड़ाई हो, हम खुद लड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने ये चीज़ भी डेवलप करी। इंडिगो चैप्टर का नाम है आपके, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको रीड करनी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपको बुक से ज़रूर उसको रीड करनी है, बुक से ज़रूर कुछ डेट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, वो आपको ज़रूर याद करने हैं। स्टोरी मैंने आपकी क्लियर कर दी और आसानी से करी, मुझे 100% भरोसा है कि आराम से समझ आ गई होगी। कुछ ऐसी टिपिकल लैंग्वेज नहीं थी और ना मैंने कोई ऐसा एक्सप्लेन किया कि भाई आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक प्रोवाइड हैं आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपके मैसेज का, आपके डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने 12th के साथियों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।